हमने पूरा कंप्लीट कोर्स देख लिया। आज के सेशन के अंदर हम लोग अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट करेंगे वो भी देखेंगे। ए कंप्लीट गाइड टू स्टार्ट ए फ्रीलांसिंग करियर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, फ्रीलांसिंग का मतलब बहुत सारी चीजें माइंड के अंदर आती है लोगों के अंदर। अलग अलग उसके माइंड के अंदर आता है कॉन्सेप्ट, किस तरह से रहेगा क्या करना है बोल के। फ्रीलांसिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इजिएस्ट थिंग। अब इसको हम लोग डिटेल के अंदर देखते जाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ था पहले से भी था, पहले से भी लोग करते थे, लेकिन जब लॉकडाउन पड़ गया था, स्पेशली कोविड टाइम था, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और बहुत सारे लोगों ने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड स्टिल मेनी पीपल आर वर्किंग इन फ्रीलांसिंग ऑनली। हम लोग थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में लिखा हूँ, कुछ डेफिनेशन भी बोल सकते हो उसको। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें उसके रिलेटेड लिखा हूँ, उसको एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। कुछ चीजें रहेगी थेरी, उसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल के ऊपर फोकस नहीं करता हूँ। उसको भी चाहिए तो मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करता था, लेकिन उसको कट शॉर्ट करके यहाँ पर मैं अवॉइड कर दूंगा। फ्रीलांसिंग मीन्स, यहाँ पर अगर सिंपल वर्ड के अंदर बोला जाएगा, इंडिपेंडेंटली हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के लिए करते हैं, काम करते हैं। वर्किंग इंडिपेंडेंटली फॉर क्लाइंट्स, यानी कि हम लोग किसी कंपनी से टाई अप नहीं होते हम लोग। एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रीलांसिंग का मतलब किसी कंपनी से नहीं, वी आर द बॉस। और अगर मेरा जो भी क्लाइंट है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको सीधा सीधा मुझे यहाँ पर कैंसिल करना है। वी कैन सर्च फॉर सम अनदर क्लाइंट और वी कैन से सम अदर कस्टमर। नो फिक्स्ड एम्प्लॉयर। ऐसा नहीं कि कल के दिन हम लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिए, रिपोर्ट देना पड़ेगा कितना काम हो रहा है क्या क्या हो रहा है, वो पूरा डिटेल से भेजते रहने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ किसको रिपोर्ट करते हैं, हमारा जो भी क्लाइंट है उसको हम लोग काम करके देना है। हम लोगों को किसी मैनेजर नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को ये भी माइंडसेट रहता है, मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, मैं खुद अपना बॉस बनूंगा। हो सकता है एक तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बट कुछ लोगों के पास दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के पास पैसा नहीं रहता, तो उस टाइम पर हम लोग एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेशर, हम लोग फ्रीलांसिंग जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपना बॉस बन सकते हैं। दूसरी, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। आप अपने घर से घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं, घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं, कहीं घूमते फिरते काम कर सकते हैं। मैंने भी आज भी बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। मैं भी जब फ्रीलांसिंग करता था तो वहां पर मुझे सिर्फ क्या क्या जरूरत पड़ती थी, कभी कभार हफ्ते में 2-3 दिन के अंदर मीटिंग अटेंड करने की जरूरत पड़ती थी, वो भी जूम के थ्रू हो जाता था। बाकी हम लोग कहीं पर भी घूमते फिरते काम कर सकते थे। जो भी काम देता है, दस फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी क्लाइंट काम दे रहा है उसको करके देना है, इतना इतना टाइम देना है, उसी टाइम के अंदर वो फिक्स करके देना है। और यहाँ पर 9 to 5 वाली जॉब की फीलिंग वो सब नहीं आती। हम अपने हिसाब से, अभी थोड़ा टाइट है, मतलब अभी काम करने का मन नहीं है, तो हम लोग उसको स्किप कर सकते हैं, थोड़ा देर ब्रेक ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से जब चाहे उसके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते करते कर सकते हैं। दूसरा, आप जितना काम करोगे उतना आपको पेमेंट मिलेगा। आप जितना काम करोगे उतना आपको पेमेंट मिलेगा, पर प्रोजेक्ट के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, हार्ली बेसिस और मंथली बेसिस के ऊपर यहाँ पर मिलेगा, डिपेंड करता है। इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, मैं इसको सीधा सीधा आगे बढ़ चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर देखेंगे एज ए डिजिटल मार्केटर। यहाँ पर मैं आपको क्लियर ये भी चीज कर देता हूं मैं, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है सिर्फ यही सर्विसेज हम लोग ऑफर नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं इन्हीं सर्विसेज को हाईलाइट क्यों किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने इन सर्विसेज के ऊपर पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर सीखा था। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, उसको भी यहाँ पर मैं चैट बॉक्स के अंदर भी आपसे भी पूछता हूँ, और कुछ मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकैप भी करता हूँ आपके लिए, ये रिवीजन भी हो जाएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग यानी कि फोटोज डिजाइन करने का, वीडियोस डिजाइन करने का, ग्राफिक डिजाइनिंग भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बैनर डिजाइन करने का, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, हर एक चीजें अलग अलग डिजाइन करने का रहता है। अब उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजाइन करके दे सकते हैं। आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी एक टास्क आया था कि जो भी फोटो था उसको डिजाइन 3 लैंग्वेजेस के अंदर डिजाइन करने के बारे में आया था। इस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग, इवन मेरे पास, स्पेशली वो गुजराती था, एग्जैक्टली मुझे कहाँ से बोल के मालूम नहीं है, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसको ये थी कि वो
अपने लिए कुछ पीपीटीज बनाना चाहता था। पीपीटी करने के लिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तब थोड़ा मैं बिजी था, उसको नहीं लिया। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक काम बोल के नहीं रहता। हम लोग हमारे माइंड के अंदर क्या रहता है, खाली फोटो डिजाइन करने का नहीं, बल्कि फोटो के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग चीजें रहती है। दूसरा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसको बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी बोलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर दूसरे लोगों के दूसरे बिजनेसेस को हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओरा सहल का उसकी कंपनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। सहल को फेसबुक एड्स रन करने के लिए नहीं आता, अभी वो तो परफेक्ट हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। साल को परफेक्ट फेसबुक एड्स रन करने के लिए आता भी है, लेकिन कल के दिन वो बड़ा बिजनेसमैन हो गया, उतना टाइम नहीं कि मैं उतने उन चीजों को मैनेज कर सकूं। साहल क्या करता है, मेरे पास आकर बोलता है, फैजान आप मुझे मेरे जो भी फेसबुक एड्स रन करने का आप वो पूरा हैंडल कर लो, मैं आपको पे कर दूंगा बोल के बोलता है। इस तरह से यहाँ पर आने के बाद मैं साहल को क्या बोलता हूँ, साहल को बोलता हूँ पर मंथ मैं चार्ज करता हूँ 3000, 5000, 10,000, जितना भी आपका डिमांड रहेगा। अब उसके हिसाब से एक लीनियन अमाउंट हम लोग लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग क्या करते हैं, उसका एड्स रन करते हैं और उसके थ्रू हम लोग अर्न करते हैं। दूसरा, ये भी मैंने पूरा डिटेल के अंदर क्लास के अंदर डिस्कस किया था, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कोई कंपनी होती है, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं रहता। अब उन ऐसे कस्टमर्स को मैसेज करके बोल सकते हो, देखिए आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आपकी कंपनी और भी ग्रो कर सकती है, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस एक भी अमाउंट पे किए बगैर मैं आपके अकाउंट के ऊपर आपको ग्रोथ लाकर दे सकता हूँ, आपको लीड्स लाकर दे सकता हूँ। यानी कि रेगुलर बेसिस के ऊपर हफ्ते में 2 मरतबा, हफ्ते में 3 मरतबा, वीकली या मंथली, जो भी आपका बेसिस रहेगा, प्लान रहेगा, हम लोग अपनी कस्टमर्स को, क्लाइंट को बोल सकते हैं, मैं आपका पूरा मंथली आपका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, यूट्यूब जो भी रहेगा, उसको हैंडल कर देता हूं मैं, एंड उसके ऊपर मैं चार्ज करूंगा, 5000 रुपीज चार्ज करूंगा। इज दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पर भी दूसरी चीज भी बोला था। अब फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे जगह पर आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर विराट कोहली का प्रोफाइल है और नरेंद्र मोदी का प्रोफाइल है, अलग अलग सेलिब्रिटीज का प्रोफाइल है। वहां पर वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रोफाइल को खुद मैनेज नहीं करते हैं, वो दूसरे लोगों को मैनेज करने के लिए देते हैं। और अगर आप लोगों को बड़े सेलिब्रिटीज का मिल गया, तो वो लोग पे भी ज्यादा करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई भी सेलिब्रिटीज हो उसका हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज वेबसाइट डिजाइनिंग, जिसके ऊपर हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया था। पेमेंट का भी मैंने डिस्कस करके बोला था, 30,000 रुपीज, 20,000 रुपीज पर वेबसाइट के लिए हम लोग चार्ज करते हैं। मेरे पास एक वेबसाइट था, या फिर सिमिलर वेबसाइट भी बोल के मैं बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये वेबसाइट, ये भी एक मैं ही डिजाइन किया हूँ वेबसाइट है, एआई के थ्रू मैंने डिजाइन किया था। एडवर्टिफाई वेब बोल की वेबसाइट है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और 5 पेजेस है। और इसको मुझे डिजाइन करने के लिए लगा था हार्डली 1 आवर, यानी कि इंक्लूडिंग पूरा चेंजेस करने के साथ साथ, इंक्लूडिंग 1 आवर, मतलब पूरा डेटा चेंज करके था। ऐसा ही मैंने सेम वेबसाइट एक क्लाइंट को करके दिया था, और हार्डली हार्डली मैं बोल सकता हूँ 4 घंटे मुझे लगे थे। और वहां पर क्या हुआ था, 4 घंटे लगने के बाद कस्टमर जो जो भी मेरा क्लाइंट था, उसको मैंने चार्ज किया था, 12,000 रुपीज चार्ज किया था। अब इस तरह से आप लोग भी यहाँ पर चार्ज कर सकते हो, डिपेंड करता है किस तरह से क्या करना है आपको। अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं बोल के। इस तरह से वेबसाइट डिजाइन करते हैं। दूसरा, एसईओ। एसईओ थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। यहाँ पर एसईओ के अंदर हम लोग कीवर्ड बेसिस के ऊपर हम लोग पर कीवर्ड के हिसाब से उसको चार्ज करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज गूगल एड्स। हम लोग यहाँ पर भी हम लोग जो भी आपका कस्टमर रहेगा, क्लाइंट रहेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से गूगल एड्स उनका रन करेंगे, और उसके हिसाब से 5,000, 10,000 एक हम लोग चार्ज कर सकते हैं।
एग्जैक्टली। ये पूरी सर्विसेज हमने पूरा पढ़ चुका था, उसको रिकैप की तरह भी कर रहा हूँ, और इसके अलावा किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट करना है अभी मेन पार्ट यहाँ पर आ रहा है। ओके, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ या बराबर नॉर्मल स्पीड के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि वो पूरा हमने ऑलरेडी देख चुका था, उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिवीजन की तरह भी हो जाएगा बोल के थोड़ा सा डिटेल के अंदर ही सिंपल ओवरव्यू करके मैंने बोला था। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को अगर आपकी जर्नी स्टार्ट करना है, किस तरह से स्टार्ट करना बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोई भी आपकी स्किल्स रहेगी, मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को फोकस करके बोल रहा हूँ। आप इसके अलावा, अच्छा बिफोर दैट, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अलग अलग स्किल्स के ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा बोल के। यहाँ पर आप मुझे बोल सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर ऐसे और कौन कौन सी स्किल्स है जो आप लोग एज ए सर्विस फ्रीलांसर दे सकते हो। यस, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, मतलब ओवरऑल इसको छोड़कर मैं बोल रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग ऑलरेडी मैंने बोला हूँ। आप चैट बॉक्स के अंदर भी मैसेज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग भी दे सकते हैं, आजकल एआई के ऊपर भी अलग अलग टूल्स आ रहे हैं, पैकेजिंग डिजाइनिंग वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ही आ जाता है। फेसबुक पेज भी सोशल मीडिया कंटेंट के ऊपर आ जाता है, पीपीटी वो उसको भी मैंने डिस्कस किया। हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन को कर सकते हैं, टेक्निकल रहता है, उसको सीखना है तो सीख सकते हैं। दूसरा, वर्चुअल असिस्टेंट बोल के रहता है। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी आदमी रहता है, वो बहुत बिजी रहता है, उसको रिमाइंड करने का कि ये टाइम पर आपकी मीटिंग है, उसको पूरा सपोर्ट करने का, उसका पूरा बिजनेस को मैनेज करने का वर्चुअल असिस्टेंट बोल के बोला जाता है। या फिर मीटिंग उसके ऑर्गेनाइज करने का, जूम उसके ऑर्गेनाइज करने का। इवन मैंने यूट्यूब को भी बोला, यूट्यूब का भी किसी का प्रोफाइल है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर आप लोग क्या करते हैं, उसको वेबसाइट के अंदर भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बोलूंगा। दूसरा, ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे क्लास के अंदर भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन के अंदर पढ़ाते हैं। इस तरह से भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज देते हैं। और एक चीज, या उसको क्या बोलते हैं, घर का प्लानिंग, घर का प्लानिंग वगैरह बनाते हैं ना, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके कर सकते हैं। 3 घंटे का प्लॉट है, उसके ऊपर कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज आएगी, उसको भी डिजाइन करके आप लोग दे सकते हो। इस तरह से ऑनलाइन के अंदर हम लोग बहुत सारी सर्विसेज हम लोग फ्रीलांसर बनकर हम लोग दे सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज है, इंटीरियर डिजाइनर, लोगो डिजाइन, इस तरह से अलग अलग चीजें हम लोग करके दे सकते हैं। ओके, हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हमारी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, आपको यहाँ पर सबसे पहले सीखना होगा। ऑलरेडी ये स्टेप आपका क्लियर हुआ है। ओके, ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर किया, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को आपने सीखा। बट आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करना बाकी है, प्रैक्टिस करते रहो। और लोग काम करते करते सीख जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है सर मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपको बोला 2-3 कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, आपको उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा, पोर्टफोलियो क्रिएट करो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, हाँ, पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपने क्या किया है और आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या क्या सर्विसेज है। इस तरह से मैं आपको एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो भी दिखाता हूँ अभी ही, ये थोड़े टाइम के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। आपको इस तरह से आपका पूरा डिटेल, ओके सिंपल, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर पीपीटी मैंने बोला था, मैंने आपको बोला था मैंने क्या क्या किया हूँ और क्या क्या सिखाता हूँ, कितने लोगों को ट्रेन किया हूँ, इस तरह से, यानी कि इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करना है कस्टमर को। आपको यहाँ पर कस्टमर आपके प्रोफाइल या फिर पोर्टफोलियो को देखकर आपको काम देने पर वो मजबूर हो जाए, ऐसा आदमी, हाँ इसको काम देना पड़ता। टू बी फ्रैंक, बहुत सारे लोग, मैं जब एड्स रन करता हूँ, मैं उतना नेक तो नहीं हूँ, टू बी फ्रैंक उतना नेक तो नहीं है, लेकिन मेरे फोटो को देखकर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होकर मेरे पास काम करने के लिए आते हैं। ओके, इस तरह से आप लोगों को रियल होना चाहिए, कभी फेक मत रहो, रियल हो, कभी भी कस्टमर के साथ चीट मत करो। और आपने जितना भी काम किया उतना पूरा डिटेल के अंदर आपने पोर्टफोलियो के अंदर, आप इसको पीडीएफ बना सकते हो या तो एक फोटोज बना सकते हो। और अलग अलग इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी हम लोग पोर्टफोलियो की तरह बिल्डअप कर सकते हैं। जो जो आपका काम रहेगा उसको पूरा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पर
ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम जो भी प्रोफाइल, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसके अंदर मैंने क्या किया, इसको ही मैंने वेबसाइट की तरह इस्तेमाल किया हूँ। नॉट दिस अकाउंट, ये मेरा दूसरा अकाउंट, एडवर्टिफाई इनसिक्योर। यहाँ पर हम लोग या फिर उसको दूसरे के अकाउंट से भी जाकर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग मेरे प्रोफाइल के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पूरा वेल ऑर्गेनाइज करके रखा हूँ, क्या क्या चीजें मैं सिखाता हूँ, क्या क्या करता हूँ। मैं यहाँ पर पूरा डिटेल के बारे में बोला हूँ, और यहाँ पर मैंने किस तरह से ट्रेनिंग को भी दिया हूँ इसको भी मैंने ऐड करके रखा हूँ। ओके, ये मेरे कोर्सेज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्सेज। और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो जो करता हूँ उसको भी यहाँ पर मैं सेव करके रखा, और भी बहुत सारी चीजें करना है। यहाँ पर मेरे फोटोज को भी ऐड करके रखा हूँ। यहाँ पर भी लोग देखकर कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं कि इतने लोगों को ये ट्रेन किया है, वाकई में ये कुछ बंदा मतलब ये ट्रेनर काम का रहेगा बोल के। इतने सारे मेरे अकाउंट नहीं है, मेरे कस्टमर्स के, मेरे क्लाइंट के भी अकाउंट है, सॉरी। मैं इतने सारे, मेरे दो ही प्रोफेशनल अकाउंट है, उसके अलावा बहुत सारे कस्टमर्स के अकाउंट है। आपको चाहे तो दिखा भी सकता हूँ, है नहीं हाँ। यहाँ पर तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पर्सनल हो जाएगा फिर। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो या तो पीडीएफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, पीडीएफ बना सकते हो आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दूसरा, आपको ऐसे अलग अलग वेबसाइट है, बहुत सारे मार्केट के अंदर वेबसाइट है, कुछ पॉपुलर और फेमस वेबसाइट है जहां पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। फाइवर, अपवर्क बोल के, और इस तरह से अलग अलग बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर विजिट करके देख देख सकते हैं, सॉरी। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जब विजिट करते हैं, सबसे पहले मैंने बोला फाइवर बोल के है, यहाँ पर फोटो को मत देखो। यहाँ पर क्या होता है, अब अपना जो भी काम रहेगा उसको पूरा डिटेल करके यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इस तरह की सर्विसेज दूँ। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने बोला ना, इतनी सारी पूरी सर्विसेज लोग दे रहे हैं। लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल, बिजनेस कार्ड, फॉन्ट, लोगो मेकर टूल, वेब डिजाइन, प्रोडक्ट एंड गेमिंग, इंडस्ट्रियल, प्रिंट, मार्केटिंग डिजाइन, ये पूरी बुक्स, ई बुक। अच्छा यहाँ पर मैंने ये भी भूल गया, शायद मैंने वहां पर आपको कंटेंट राइटिंग के अंदर बोला था, बहुत सारे लोग बुक लिखकर भी बहुत सारे अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग, अलग अलग एआई चैटबॉट, आजकल एआई के ऊपर भी बहुत सारे एनएटीएम और ब्लैक बॉक्स एआई, इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी बहुत सारे लोग ऑटोमेशन वगैरह बना रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इसको भी हमने बोला। अच्छा, ये जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चैट बॉक्स, चैट जीपीटी, यहाँ वहां पर हम लोग करते हैं। इस तरह से ई कॉमर्स। अच्छा, और एक चीज है, ई कॉमर्स किसी का बिजनेस है तो वहां पर क्या करता है, प्रोडक्ट को लिस्टिंग करता है, लिस्टिंग करने के ऊपर पर प्रोडक्ट के ऊपर 60-70 रुपीज चार्ज करते हैं हम लोग, पर प्रोडक्ट के ऊपर 60-70 रुपीज। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज है, इसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, इसके ऊपर मैं फिर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो भी सर्विसेज देते हो उसको भी देख सकते हो, या फिर स्विच टू सेलिंग, आप अपनी सर्विसेज को भी सेल करते हो उसको भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हो। सिंपल है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैंने फाइबर को ले लिया। फाइवर बोल के यहाँ पर प्लेटफॉर्म को आप ऑनलाइन के अंदर सर्च कर सकते हो। कोई भी यहाँ पर आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि मेरा अकाउंट है ऑलरेडी, मैंने इसको लॉग इन करके रखा हूँ। इनकॉग्निटो मोड के अंदर ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइवर बोल के यहाँ पर .com है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप लोग देख सकते हो, लॉग इन करना सिंपल है, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ फिर। क्लियर। नेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को डैशबोर्ड रहता है, यहाँ पर पूरी चीजें यहाँ पर आप लोगों की रहती है, जो जो चीजें यहाँ पर अकाउंट करते हैं, आपका जो भी सर्विसेज देते हैं उसको पूरा यहाँ पर आपको बताने की जरूरत पड़ती है। दूसरा यहाँ पर वेबसाइट है डैशबोर्ड, यहाँ पर फ्रीलांसर बोल के, यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग काम कर सकते हैं। सिंपल रहता है, उसको डिटेल के अंदर बोलना है तो बहुत डिटेल के अंदर भी मैं बोल सकता हूँ। आपकी जो भी सर्विसेज रहेगी, आपको जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ पर उसको लिस्टिंग कर सकते हैं। क्लाइंट को भी अगर जो भी चीजें करना है उसको भी यहाँ पर आप अपना काम भी दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ से काम भी ले सकते हैं।
किसी दूसरों के हाथ से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आप उसको यहाँ पर पोस्ट प्रोजेक्ट बोल के यहाँ पर डाल सकता हूँ, टेल अस व्हाट यू नीड। फॉर एग्जाम्पल मुझे वेबसाइट डिजाइन करना बोल के, वेबसाइट डिजाइन बोल के मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, कोई आदमी आकर मेरे पास बोले क्या मैं आपका वेबसाइट डिजाइन करता हूँ बोल के, सिंपल रहता है, इसको पब्लिश पब्लिश करते जाते हैं, ई कॉमर्स किस तरह से चाहिए बोल के। ओके, प्रोडक्ट सर्च एंड फिल्टर, जो भी चीजें हैं उसको यहाँ पर हम लोग करते जाते हैं। अब ये पूरा डिस्क्रिप्शन भी मुझे बना कर दे रहा है क्या क्या चीजें करना है बोल के, उसको हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज, मैं उसको आगे भी बोलूंगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से पूरी चीजें यहाँ पर मुझे बना कर दे रहा है। नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पूरा डिटेल आ जाता है। दूसरी चीज, ये मेरा ऑलरेडी हो गया इसके ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को अपवर्क बोल के भी है, इसके ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं फाइंड वर्क, यानी कि मैं यहाँ पर काम सर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हो, मेटा एड्स बोल के या फिर फेसबुक एड्स बोल के, यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, कितने सारे काम अवेलेबल होते हैं देख सकते हो आप लोग। मैं यहाँ पर सिर्फ सर्च करता हूँ फेसबुक एड्स बोल के, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर काम अवेलेबल है। करने वाला स्ट्रांगली करता है तो वहां पर आप लोगों को भी जॉब अवेलेबल मिलेगा। ओके, फेसबुक एड्स, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 दिन पहले इसको पोस्ट किया गया था। अब इसको नीचे करता हूँ, यहाँ पर और भी नीचे, और इसको देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कितना चार्ज करता है बोल के, 6K प्लस ये ऑलरेडी पे कर चुका है। ओके, और ये घंटे के हिसाब से, आर्ली बेसिस के हिसाब से यहाँ पर 8 से लेके $25, यहाँ पर $28 to $25 ये रेडी है पे करने के लिए। और ये यूएसए का क्लाइंट, जितना आप लोग गल्फ कंट्री, यूरोपियन कंट्री ऐसे लोगों को, कस्टमर को टारगेट करेंगे, उतना आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट आएगा, उसको डरने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट के अंदर जो आएगा डॉलर कन्वर्ट होके आएगा, या फिर पेपाल अकाउंट को यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए न्यूजीलैंड से ये नया है आदमी है, क्योंकि अभी तक ये पेमेंट स्पेंड नहीं किया, $5 to $15 ये स्पेंड करने के लिए रेडी है। ऐसे जो भी आप लोगों को यहाँ पर है, इसमें फिर फिल्टर भी करते जा सकते हैं, लेस देन 100, $100 to $50, $500, ये पूरा नॉर्मली क्या रहता है, ये पूरा जो भी रहता है डॉलर के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है। ओके, इस तरह से एंट्री लेवल जॉब है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, इंटरमीडिएट, एक्सपोर्ट, अलग अलग चीजें यहाँ पर देख सकते हो। ओके, ये ऑलरेडी क्लाइंट कितने लोगों को हायर किया उसके हिसाब से देखना है, लोकेशन के हिसाब से देखना है, अलग अलग कंट्री, इंडिया का चाहिए इंडिया का, अफ्रीका, एशिया, अलग अलग कंट्रीज को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही फ्रीलांसर के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी सर्च करना है यहाँ पर आप लोग पूरा सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल के अंदर देख सकते हैं। क्लियर, ब्राउज के अंदर जाता हूँ, आप लोगों को जो भी चाहिए यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसको मैं आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर फिर उसके बाद आपको क्लाइंट्स मिल गया, आप लोगों को क्लाइंट्स मिलने के लिए दूसरा प्लेटफॉर्म है, जिसको मैं आगे भी शायद बोलूंगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी आप लोग देख सकते हो। जैसे आपको क्लाइंट मिल गया, आप लोगों का काम रहता है डिलीवरीज करने का। आप लोगों को यहाँ पर मैं और एक चीज मैं बता देता हूँ, आपको रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन से मत डरो, रिजेक्शन आपको सिखाएगा, रिजेक्शन आपको सिखाएगा। सक्सेस कम फ्रॉम मिस्टेक्स, सॉरी उसको मैं भूल गया। प्रैक्टिस से हम लोग सीखते हैं, प्रैक्टिस करते करते हम लोग सीखते हैं, सीखते सीखते हम लोग फिर मास्टर्स बन जाते हैं, सीखते सीखते फिर हम लोग क्या बन जाते हैं। हाँ, सक्सेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, सक्सेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, आपको जितना गलती होती है उसके हिसाब से ही आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, घर में हाथ डालकर बैठेंगे तो ऐसे ही रहोगे जिंदगी पर। आपको करना पड़ेगा, जितना बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको उससे सीखने को मिलेगा। मैं आपको बहुत अपने स्टूडेंट को भी बहुत मरतबा ये एग्जाम्पल देता हूँ। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट किया था, उसने 1000 मरतबा फेल हुआ था, उसके बाद जाकर उसने क्या किया था, फाइनली वो सक्सेस हुआ था, और उसके बाद उसने बोला था आपने इतना मर्तबा किया, आपको क्या मिला। एक तो बल्ब उसने इन्वेंट किया, दूसरा बोला कि मुझे
इतने सारे गलत रास्ते मुझे मालूम पड़ गए जिससे मेरा टाइम सेव हो जाता है। तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपकी सक्सेस डेफिनेटली हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी याद रखो, एज ए फ्रीलांसर आप लोग थोड़ा सा पेमेंट के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। एज ए फ्रीलांसर, एज ए बिगिनर मैं बोल रहा हूँ, हम लोग उसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ऐसा ही करना है वैसा ही करना है, क्योंकि अब जैसे ही आप लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करा है, आप लोगों को पेमेंट का बहुत मरतबा चैलेंजेस आ सकता है। कुछ लोग पेमेंट करते नहीं है, कुछ लोग पेमेंट कम करते हैं, इस तरह से अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर एक दो चार क्लाइंट के लिए आप लोग फ्लेक्सिबल रहो, पेमेंट मिल गया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिल गया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल के बिंदास रहो। बट जैसे आप लोगों को स्ट्रॉन्ग आपको नॉलेज हो गया और कंफर्म हो गया कि मैं इस काम को करके दे सकता हूं, अब उसको क्या करो, उसके बाद आपको बोलो कस्टमर को आपको पहले ही पेमेंट करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। बोलो कि पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एटलीस्ट पार्शियल पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कस्टमर को बोला 20,000 रुपीज, 10,000 रुपीज मुझे चार्ज पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको आपका काम स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत मर्तबा होता है, मैंने क्लाइंट को काम करके दिया लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिला, बहुत मर्तबा होता है। इसके बाद से मैंने अपने हिसाब से मैंने पॉलिसी कर दी, और पॉलिसी कर दी कि बोला कि आपको पहले 50% एटलीस्ट आपका जो काम कर रहे हैं ना, जो सर्विस आप ले रहे हैं, उसको आप लोग ले लो। एज ए बिगिनर मैं बोल रहा हूँ, बट एक्सपर्ट बन गए उसके बाद जैसे चाहे वैसे ले लो। बट बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कभी चीट मत करो। चीट एक मरतबा करोगे, लेकिन दूसरी मरतबा वो क्लाइंट नहीं आएगा, मार्केट के अंदर वर्ड ऑफ माउथ आपका फैल जाएगा, देखिए फैजान ये चीट करता है, इसके पास मत जाओ बोलते। आप मेरे प्रोफाइल के अंदर देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने 5+5 रिव्यूज दिया है, सिर्फ एक ही बच्चा नहीं दिया। वो मेरे कोर्स के अंदर बैठा नहीं है, इसलिए वो रिव्यू उस तरह से दिया था। आप काम अच्छा करोगे, आपकी तारीफ मार्केट के अंदर वर्ड ऑफ माउथ से फैल जाएगी, लेकिन नहीं करोगे, आपके गूगल के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, अलग अलग जगह पर आपके खराब रिव्यूज आ जाएंगे। हाँ, होता है। ओके। फेसबुक, फेसबुक के अंदर भी बहुत सारे सोशल मीडिया के ग्रुप रहते हैं, उसके अंदर भी प्रमोट करो। इंस्टाग्राम कंपनी के, बड़े बड़े कंपनी या फिर मीडियम कंपनी के, उनको जाकर सीधा सीधा डीएम कर दो। आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये कब करना है, जब आपके पास पैसे नहीं है तब करना है। जब आपके पास पैसे आते हैं तो सीधा सीधा एड्स रन कर दो। फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, आप सीधा सीधा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहां पर भी एड्स रन करना है तो एड्स रन कर दो। ये मैं जो बोल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। अलग अलग मीडिया के अंदर आप लोग देखते हो, आपने भी बहुत सारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन है, कि वहां पर आज में मैंने किसी एक स्टूडेंट का देखा था कि मैं जॉब सर्च कर रही हूँ कंटेंट राइटिंग के लिए, इस तरह से बोलते बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पर हम लोग ग्रुप से भी बहुत अच्छा, ये आपको कनेक्शन इतना इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सारे कनेक्शन ऐसे होते हैं जहां से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। आपके फ्रेंड्स के पास बोल दो कि मैं सोशल मीडिया के अंदर मार्केटिंग कर रहा हूँ, अपने फोन के अंदर स्टेटस रखो। अपने फोन के अंदर स्टेटस रखने से भी एक दो क्लाइंट हो सकता है, आ सकता है। फोन के स्टेटस के अंदर आप लोगों के नॉर्मली 50-60 लोग देखते हैं, अब वही दोस्त आपका दोस्त भी सपोर्ट कर सकता है। मेरे पास भी बहुत मरतबा ऐसा हो गया, मैंने स्टेटस रखते रहता था, बहुत सारे लोग अभी भी मुझे कॉल करके पूछते रहते हैं, फैजान आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सर्विसेज चाहिए, आप दे सकते हो क्या बोलिए। बहुत सारे लोग भी रेफर करते हैं, फैजान आप आपका एक दोस्त है साहल बोल के, उसने बोला था कि आप अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करते हो या फिर ट्रेनिंग देते हो बोल के, आप अभी दे सकते हो। इस तरह से भी आपके रेफरेंस के थ्रू आ जाएगा। ओके। एनी हाउ, आप बहुत सारे लोगों से सुना होगा, योर नेटवर्क इज नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। इवन फेसबुक के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 5,000 लोगों को हम लोग उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे उतने ऐड करते जाओ, जितने चाहे उतने ऐड करते जाओ। अब अपनी सर्विसेज और चीजों को पोस्ट करते रहो, और लिंक्डइन के अंदर तो 30,000 है, जितने चाहे उतने ऐड करते जाओ। ऐसे सोशल मीडिया, यूट्यूब के अंदर भी आप अकाउंट करके आप लोग कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर मैंने आपको बोला फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर, ये तीन वेबसाइट के ऊपर भी ये बोला। ऐसे पीपल पर आवर बोल की भी वेबसाइट है, रिमोट जॉब्स बोल की भी वेबसाइट है, उसके अंदर भी आप लोग देख सकते हो
इतना तक जो भी मैंने डिस्कस किया, एनी डाउट? ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हट के टॉपिक के ऊपर, यानी कि इसी के रिलेटेड हट के टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा सा जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको, ये टॉपिक मेरी बहुत फेवरेट टॉपिक है। घंटा नहीं, 2 घंटे के ऊपर भी मैं बात कर सकता हूँ, बट कट शॉर्ट करके सिंपल मैं बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बोला था, आपका जो भी प्रोफाइल रहेगा उसको वेल ऑर्गेनाइज इमेजिन करो। अगर आपके पास पेमेंट पैसे नहीं है डोमेन को परचेस करने के लिए, वेबसाइट परचेस करने के लिए, इमेजिन करो ये आपका वेबसाइट है। आपको कस्टमर यहाँ पर आएगा, देखेगा, और कस्टमर कुछ सेकंड्स के लिए देखता है, कुछ चीजें अच्छी लग रही है तो वहां पर बोलेगा हाँ ये काम का बंदा है, इसके पास हम लोग अपना। अच्छा, ये यहाँ पर भी मैंने एक मिस्टेक की है, इसके पर भी मैं काम करते रहता हूँ, लेकिन कुछ जगह पर मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ। इसको भी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, प्रोफाइल कवर फोटो को भी हम लोगों को ऐड करना है। अब यहाँ पर आपका जो भी काम है, क्या क्या चीजें आप करते हो, उसको पूरी चीजें यहाँ पर ऐड करना है। पाइथन ट्रेनर, डिजिटल मार्केटर, और ये जो जो चीजें हैं, क्योंकि मेरा मेन जो है लेक्चरर, और उसके बाद कॉलेज के अंदर ही आईटी कोऑर्डिनेटर भी हूँ मैं, उसके बाद पाइथन कॉलेज के अंदर ही पढ़ाता हूँ, और पार्ट टाइम मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ये है। आप यहाँ पर पूरी चीजें डिटेल के अंदर क्या क्या चीजें आपकी पूरी चीजें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा डिटेल के अंदर अबाउट और आपकी सर्विसेज क्या क्या है, इसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। शो ऑल के अंदर जाते हो, और भी बहुत सारी चीजें आप अपने प्रोफाइल के अंदर भी वही चीजों को अपडेट करते रहो, पोस्ट करते रहो, सो दैट कस्टमर आपके। देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, लुकिंग टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, आई हैव ब्रांड्स जनरेट क्वालिटी लीड्स यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। अब इस तरह से आप लोग करते जा सकते हो, और इस तरह से करते करते आप लोगों को यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लीड्स आते रहती है। ये पूरा आपका प्रोफाइल है। दूसरा, यहाँ पर आप लोगों को जॉब्स भी अवेलेबल रहते हैं। आप यहाँ पर बैठकर, मैंने आपको बोला था मैं एक यूएई की कंपनी के अंदर जॉब्स अप्लाई किया था, ऐसे ही लिंक्डइन के ऊपर मैं अप्लाई करते रहता था, मुझे वहां पर रिमोट जॉब मिला था। अब देखिए यहाँ पर मार्केटिंग एनालिस्ट $95 पर हार के हिसाब से, आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो कितना होता है बोल के, $95 पर हार के हिसाब से। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पर लीड नॉर्मली क्या करता है, सीधा सीधा यहाँ पर मैसेज आ जाता है। अब देखिए ये मेरा भाई है, ये मुझे क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा जॉब अवेलेबल है, इसको देख ले बोल के, ये रिमोट जॉब अवेलेबल एंगुलर डेवलपर बोल के। अब यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं, अब यहाँ पर उसको इस तरह से कनेक्शन भी, मैं भी क्या करता हूँ, मैं कोई भी रहता हूँ तो उसके साथ भी मैं बात करते रहता हूँ उसको, आई एम हेल्प बिजनेस। अब मैंने इसको पहले क्या किया, पहले उससे बातचीत किया था मैंने ऑलरेडी। अब ये मुझे पूछ रहा था ये मैं क्या करता हूँ मुझे, मैंने उसको बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग ग्रो करने के लिए, बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करता हूँ, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ। उसने भी मुझे यहाँ पर कुछ उसके बाद डिटेल चैट के अंदर बोलते गया। अब इसको इस तरह से हम लोग रैंडमली अलग अलग लोगों को उसका बायोडेटा पूरा प्रोफाइल देखकर हम लोग मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कभी भी याद रखो, कभी भी डायरेक्टली आप जाकर मत बोलो कि मुझे जॉब चाहिए, मैं प्रोफाइल काम करता हूँ बोल के, उसके साथ इंटरेक्टिव करने की कोशिश करो। हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो बोल के यहाँ पर इस तरह से बात करो। और कभी भी याद रखो, आप नॉर्मली ये देखिए उसका पूरा प्रोफाइल है, ये पीएचडी स्कॉलर है, मुझे इससे कुछ काम था, इसलिए मैंने इसको मैसेज किया था। कभी कभार रिजेक्शन हो जाता है, इसने भी मुझे भाव नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया, नो प्रॉब्लम। रिजेक्शन कभी भी ऑलवेज लाइफ के अंदर याद रखो, रिजेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। और कभी कभार ऐसा होता है, मुझे भी एक मरतबा ऐसा हुआ था, मैं एक जगह पर रिजेक्ट हो गया था, लेकिन ऐसा मुझे, मैंने उस दिन लिटरली मैं भूल सकता हूँ, मैं रोया था बोल के, जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गया था, रोया था। बट उसके बाद रियलाइज हुआ वो जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं थी बोल के। इसलिए बोलते हैं ना, हम लोग जो भी अल्लाह करता है, अल्लाह जो भी हमारे लिए करता है वो पूरा बेटर रहता है हमारे लिए। अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। हम लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आता, उस टाइम पर मैंने बहुत अफसोस किया था कि ये जॉब मेरे हाथ से क्यों चली गई बोल के। लेकिन आज ऑलमोस्ट 7 इयर्स बैक मैं उसको देख रहा हूँ, इट वॉज वेरी गुड फॉर मी, इट वॉज वेरी गुड फॉर मी, मेरे लिए वो बहुत अच्छा था वो। ओके, नेक्स्ट। अब इस तरह से आप लोगों को जो भी रहता है उसको प्रोफाइल के देखकर हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अब इस तरह से उसको कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, हम लोग उसकी कुछ तारीफ करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, या फिर जनरल मैसेज भी हम लोग कर सकते हो। मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ, मार्केटर हूँ, मैं
दूसरों के बिजनेसेस को ग्रो करता हूँ, इस तरह से भी मैसेज कर सकते हो, आप उसको कर सकते हो। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर, अगर आपके सामने कोई है, आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो मुझे एडवाइस दे सकते हो। या फिर फॉर एग्जांपल मैं दुबई के लिए जॉब के लिए जा रहा था, मैं पहले मैसेज किया था एज ए बिगिनर जो था, फ्रेशर जब था, मैं उनको बोल रहा था कि आपकी कंपनी के अंदर कोई जॉब है तो मुझे दे दो बोल के। तो उस टाइम पर मुझे कभी रेस्पॉन्स नहीं आता था, जॉब दे दो बोल के जब मैंने मैसेज किया, कभी रेस्पॉन्स नहीं। मैंने उसके बाद मैंने और एक प्लानिंग की। मैंने बोला मैं दुबई के अंदर आया हूँ, क्या आप मुझे सिर्फ इतना गाइड कर सकते हैं कि दुबई के अंदर जॉब सर्च करने के लिए किस तरह से टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए। लोग क्या है, मशवरा देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए बहुत एक्सपर्ट है, मशवरा गाइडेंस देने के लिए बहुत एक्सपर्ट है, राय देने के लिए बहुत एक्सपर्ट रहता है और उसको बहुत पसंद भी करते हैं। और अगर हम लोग किसी के पास जाकर कोई भी पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सफिया बोल के भी है, वो एक टीचर है, टीचर के पास जाकर हम लोग पूछते हैं कि ये कैसा है बोल के, प्राउड फील होता है किसी के पास भी जाकर। नॉर्मली आप उसकी फील्ड के बारे में पूछते हैं तो उसको प्राउड फील होता है। अब उस तरह से उसका और मेरा कनेक्शन बिल्डअप होते जाता है। कभी भी याद रखो, मुझे जॉब चाहिए बोल के भीख मांगने की तरह मत जाओ। आप उसके पास जाकर बोलो कि हाँ आप ये पीएचडी कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हो, मुझे ये थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट भी मत बोलो, आप इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है बोल के। आप जैसे जैसे ये करते जाओगे वो सामने वाला भी बहुत खुश होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, उसको ऊपर चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम अपना काम करते हैं। भीख कभी मत मत मांगो किसी के पास, आपके पास भी अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया है, आप उसके पास सपोर्ट कर दो। और ये भी याद रखो, कभी भी आपके पास भी कोई आएगा, उसको भी आप लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी रहना है। इस तरह से कनेक्शन बिल्डअप होता है। और जैसे जैसे कनेक्शन बिल्डअप होता है, कल के दिन वही आदमी आपको काम देने वाला भी बन सकता है, या फिर आपसे बहुत सारे, आप एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुत काम ले सकते हो। हाँ, मशवरा फ्री में मिलता है कभी भी। एक एक के पास पूछने जो 10 लोग आते हैं, मैं नॉर्मली मस्जिद के अंदर भी किसी के पास बात करता हूँ, 4 लोग मेरे बाजू वाले भी आते हैं, हाँ फैजान ऐसा कर, वैसा कर, फैजान वैसा कर बोल के आ जाते हैं। ओके, फ्री में ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल रहते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर आप लोग जाकर जॉब सर्च करते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये बहुत 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 पावरफुल टूल है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बोल के सर्च करता हूँ। आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, आप लोग इसके पर एक्सप्लोर करो। ये देखिए यहाँ पर जॉब्स, सबसे पहले क्या आता है, ऑल। ऑल का मतलब उसमें बहुत सारी चीजें आती है। जॉब्स, पोस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड पोस्ट बहुत सारे रहेगा। उसको भी, वी आर हायरिंग डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये जॉब को मैंने सर्च किया और उसके पर ज्वाइन अवर टीम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर को सर्च करें वेबसाइट बनाने के लिए, फ्रीलांसर को सर्च करें। अब यहाँ पर मैंने पोस्ट को सर्च किया, फिर उसके बाद लोगों को मैंने सर्च किया। लोगों को सर्च करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, एकता शाह, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ये पुणे के अंदर रहती है, उसको मैंने क्या किया, मैसेज कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट कोई हो जाता है, हम लोग उसको मैसेज कर सकते हैं, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग बोल के मैसेज कर सकते हैं। कभी सामने वाला मैसेज कर देता है, यू आर वेलकम बोल के मैसेज कर देता है। कभी कभार कोई आदमी ईगो वाला रहता है या फिर कोई आदमी बिजी रहता है, तो उसको रेस्पॉन्स है, उसको पर्सनली मत ले लो, उसको इग्नोर कर दो। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन ये भी हो सकता है। ये मेरा फर्स्ट कनेक्शन ऑलरेडी, फर्स्ट कनेक्शन मैंने कि नॉर्मली फ्रेंड है, ये डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है दुबई के अंदर। इससे आज तक बात किया हो या नहीं बोल के अभी तक मुझे मालूम नहीं। हाँ, अच्छा, ये थोड़ा सा ईगो अपना दिखा रही है। मैंने उसको बोला था कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, इस तरह से बोलती है, लेकिन कुछ रेस्पॉन्स नहीं है, इग्नोर कर दो। ओके, बट यहाँ पर नॉर्मली प्रोफेशनल काम के लिए ही करता है, जो भी होता है प्रोफेशनल काम के लिए ही करता है, टाइम पास बहुत कम करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था ग्रुप के अंदर भी, सॉरी बहुत सारे नहीं, एक ही, कि लड़कियों को मैसेज करते रहते बोलते, ऐसा काम मत करो। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सेकंड कनेक्शन का भी यहाँ पर आप लोगों को देता है। मेरे फ्रेंड का फ्रेंड सन्नी दहिया, ये फ्रेंड है, और इसकी फ्रेंड है दीपाली खन्ना बोल के। कभी बात नहीं किया हूं मैं, इससे भी मैं कभी बात नहीं किया हूं, लेकिन लिंक्डइन के अंदर कनेक्शन करने के लिए बिंदास धनाधन कनेक्शन कर सकते हो। अच्छा, ये मेल है, मुझे मालूम ही नहीं था, फीमेल बोल के समझाता हूँ। आप इसको मैसेज करके हाय हेलो बोल के
आपके सामने ही मैं कर देता हूँ बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये पूरी चीज आप लोगों को फ्री है। पीपल, लोगों को कनेक्शन करो, पोस्ट, कंपनी को भी देखो, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को भी देख सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसका कोई भी अपॉर्चुनिटीज आएगा उसको भी देख सकते हो। ग्रुप्स के अंदर भी हम लोग जाकर देख सकते हो, इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट या फिर अपनी सर्विसेज को यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। ये देखिए कितना यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर अवेलेबल है, 24 लाख इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोग अपनी सर्विसेज को देखेंगे, एटलीस्ट 1 लाख आदमी तो देखेगा, कुछ लोग तो देखेंगे, 1 लाख भी नहीं, 10,000 तो लोग भी देख रहे हैं। 10,000 एड्स रन करने के लिए आपको कितना चार्ज लगता है आप लोग सोच सकते हो। नेक्स्ट, आखिर में सबसे लास्ट, डिजिटल मार्केटिंग। आज का सेशन थोड़ा सा मैं ज्यादा ले लेता हूं, मैं जॉब्स के अंदर ही मैं सर्च करता हूँ, चला जाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, अलग अलग कंट्री के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से। इंडिया, इंडिया नहीं चाहिए, दूसरा रिमोट जॉब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, रिमोट जॉब, ऑन साइट, हाइब्रिड। ऑन साइट का मतलब होता है वहां पर जाकर करने का, हाइब्रिड का मतलब होता है कभी जाने का कभी नहीं जाने का। आप गुजरात के लिए भी यहाँ पर मुझे सर्च करना है, वहां पर भी मैं सर्च कर सकता हूँ। मैं सूरत के अंदर भी सर्च करना है तो सूरत के अंदर भी मैं सर्च कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर सर्च करते जा सकते हैं। ओके, रिमोट जॉब कौन से, ये पूरी चीजें देखिए, ये 51 मिनट्स है, वो अभी ये अप्लाई किया, सॉरी अभी इसने पोस्ट किया था। अब यहाँ पर जाकर पूरा पोस्ट करके जा सकते हैं, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। इस तरह से यहाँ पर हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, अलग अलग जॉब पोर्टल्स रहते हैं, वहां पर अप्लाई करते रहो। वहां पर भी आप लोगों को बहुत सारे पोर्टल रहता है, इसका मैं आपको पीपीटी जो है तो शेयर कर देता हूँ। इंडीड, नौकरी, मॉन्स्टर, हाईरैक, अलग अलग यहाँ पर आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ये इसके ऊपर ज्यादा मैं डिटेल डिस्कस नहीं करता हूँ। फिर उसके बाद कोई लोग अगर दुबई के अंदर जाना चाहता है, यूएई के अंदर, सॉरी यूएई के अंदर जाना चाहता है, तो डुबिजल बोल के भी है, नौकरी गल्फ बोल के भी है, गल्फ टैलेंट बोल के भी है, फिर उसके बाद बैट बोल के भी है, मॉन्स्टर बोल के भी है। ओके, इस तरह से अलग अलग यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन, वन ऑफ द फेमस प्लेटफॉर्म विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को थोड़ा सा पे करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर पे करना पड़ता है, प्रीमियम उसकी जरूरत नहीं है, मेरे बहुत सारे काम फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे स्पॉन्सर भी है, वो उनका पूरा मेजर बिजनेस डेवलप होता है उसी के थ्रू होता है, मुझे बोल रहा है। यहाँ पर इवन आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, वन ऑफ द फेमस और प्रोफेशनल टॉप टूल इन द वर्ल्ड, सेल्स के लिए भी होता है, यहाँ पर सेल्स के लिए भी है, सेल्स नेविगेटर बोल के भी यहाँ पर एक टूल है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कल के दिन एजेंसी आप लोग बनाओ के वहां पर आप लोग सर्च कर सकते हो। ये सेल्स नेविगेटर, फाइंड न्यू क्लाइंट्स, यही है, उसका नाम चेंज किया गया। अब यहाँ पर आप लोग इसके अंदर जाकर भी आप लोग यहाँ पर क्लाइंट को सर्च कर सकते हैं, हजारों लोग यहाँ पर आकर सर्च करते हैं। फॉर माई सेल्फ, फॉर माई क्लाइंट, एक एक करके हम लोग पूरा बनाते जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये था फ्रीलांसिंग का। अगर आप मुझे कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं तो मैं एजेंसी का भी आज के दिन फिनिश कर देता हूं। मैं एजेंसी को ज्यादा नहीं है डिटेल में, 15 मिनट के अंदर उसको फिनिश कर दूंगा। कल का दिन हम लोग कंप्लीटली प्रैक्टिस सेशन के लिए रखेंगे। ओके, कंटिन्यू कर देंगे, ओके फाइन। कल का दिन हम लोग प्रैक्टिस के लिए रख देंगे, एजेंसी के अंदर 15 मिनट के अंदर मैं फिनिश कर दूंगा। हम लोग एजेंसी जिसको बोलते हैं, एजेंसी का मतलब होता है नॉर्मली हम लोग दो चार लोग मिलकर कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं उसको एजेंसी बोल सकते हैं। हम लोग उसको डिटेल के अंदर देखते जाएंगे। सीधा सीधा मैंने स्टेप के ऊपर आया हूं। आप एजेंसी को जब स्टार्ट करते हैं, फ्रीलांसर होता है, सब लोग सब काम करने की जरूरत पड़ती है। चूज 2-3 कोर सर्विसेज, मैंने आपको वहां पर मैंने बोला, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, अब वहां पर भी मैं जाकर बता देता हूं। मैं इसमें से 2-3 सर्विसेज को ले लो, या तो एज ए बिगिनर फ्रेशर हो एक ही सर्विसेज को ले लो। इमेजिन करो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको ले लिया, इसके ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग काम करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी या फिर एक दो सर्विसेज को हम लोग ले सकते हैं अपनी चॉइसेस के हिसाब से, आप जिसके अंदर एक्सपर्ट हो। देखिए हमने 6 सर्विसेज के ऊपर डिटेल के अंदर डिस्कस किया, आपको जो भी सर्विसेज अच्छी लग रही है उसके हिसाब से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। एक से भी स्टार्ट करो,
बट उसके अंदर परफेक्ट होते जाओ। फिर उसके बाद आपका जो भी रहेगा, ब्रांड को क्रिएट करो। आपका सोशल मीडिया के अंदर आप अपने उस अकाउंट से, यानी कि फॉर एग्जांपल एडवर्टिफाई बोल के मेरा नाम है कंपनी का, उसका एक लोगो भी क्रिएट करो। नेम ऑलरेडी डिजाइन हो गया। और सोशल मीडिया के अंदर जहां जहां पर आप लोग हैं वहां पर अकाउंट को क्रिएट करो, और अकाउंट के साथ साथ ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। और नेक्स्ट वन इज, अगर आपके पास इनिशियली पैसे नहीं है तो इस स्टेज को, वेबसाइट को हम लोग स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, आपको आगे जाकर 6 महीने के अंदर आप लोगों को टारगेट करके, मेरा 6 महीने के अंदर इतना मेरा क्लाइंट रहेगा। कभी भी याद रखो, जो भी हम लोग काम करते हैं उसको टारगेट के हिसाब से करने की कोशिश करो। टारगेट नहीं करते आपको कुछ अचीव नहीं होता। आपको अचीव करना है, एक टारगेट रखना है लाइफ के अंदर, तभी जाकर आप लोग। पर मैंने आपको एक टारगेट दिया था, एक दो तीन टारगेट दिए थे। एक तो 30 days 30 कंटेंट कैलेंडर का टारगेट दिया था। दूसरा मैंने बोला था मेरे कोर्स के अंदर कंप्लीट करते करते आप एक टारगेट ले लो, एक क्लाइंट को सर्विस दूंगा बोलते। मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास के अंदर मेरे पास 5 बच्चे थे मेरे बैच के अंदर, और उसमें से उन्होंने बच्चों ने चैलेंज किया, और उसने दो दो बच्चों ने क्या किया था, ऑन बोर्ड किया था क्लाइंट को। दो बच्चों ने क्या किया था, ऑन बोर्ड किया था क्लाइंट को, और उसको पे भी किया था उन्होंने। नेक्स्ट, आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप करो। ये जो पोर्टफोलियो में यहां पर भी बोला हूं वहां पर भी बोला हूं, ये कंपनी का पोर्टफोलियो मैं बोल रहा हूँ। इसका बोल रहा हूँ, कंपनी का पोर्टफोलियो। दूसरा, फाइंड क्लाइंट। सबसे पहले कभी भी याद रखो, आपको ऑनलाइन कोई भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा, आपको लोकल के पास जाकर बात करने की जरूरत पड़ेगी। लोकल क्लाइंट के पास आप जाकर बात करो। आप यहाँ पर दूसरी चीज, और एक चीज यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, मैं किसी एक स्पेसिफिक नीश को सेलेक्ट कर दो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक एड्स रन करते हो, फेसबुक एड्स रन करते हो, तो आप सबका रन मत करो। आप किसी एक चीज को पकड़ लो। यानी कि मैं सिर्फ हॉस्पिटल्स को दूंगा, मैं सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस को दूंगा, मैं सिर्फ, या फिर आप उसकी नीच को चेंज करते रह सकते हो, किसी इंडस्ट्री को चेंज करते रह सकते हो। चेंज इन द सेंस, हर महीने 2 महीने में चेंज मत करो। 2 महीना आपने ट्राई किया, नहीं मिल रहा तो आप दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर जंप करो। आप किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर जंप करो, तो वहां पर आप लोगों को पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई भी बोलेगा होटल्स के अंदर काम करना है तो साहिल मलिक के पास जाना है, या फिर हॉस्पिटल के ऊपर काम करना है तो मोहम्मद इमरान के पास जाना है, या फिर एजुकेशन के ऊपर काम करना है वसीम कुरैशी के पास जाना है। इस तरह से आप लोगों को करना है। और आप जैसे ही कर रहे हो, आपके जो भी रिजल्ट है उसको सोशल मीडिया के अंदर प्लेटफॉर्म के ऊपर, अभी मैंने आपको बोला, अभी मैंने आपको दिखा, मैंने 6 लोगों को ट्रेनिंग किया था, उनको सर्टिफिकेट दिया था, मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने पोस्ट कर दिया था। आपके जितने भी रिजल्ट रह जाए उसको पोस्ट कर दो। दूसरी चीज, आपके कस्टमर के जितने भी टेस्टिमोनियल्स रहते हैं, कस्टमर आपका सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको बोलेगा हाँ ये बहुत अच्छा काम किया है, आप उसको अपने वेबसाइट के अंदर भी डाल सकते हो, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर भी डाल सकते हो। पोस्ट के अंदर उसको मत डालो, टेस्टिमोनियल को बोल रहा हूँ, आप अपनी स्टोरीज के अंदर डालो, आप अपनी स्टोरीज के अंदर डालो। इस तरह से यहाँ पर आप करते जाओ। इज दैट क्लियर? अब एज ए बिगिनर आप सब जगह पर हाथ मत मत डालो कि ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ बोल के सब जगह पर हाथ मत डालो। आप किसी एक फील्ड के अंदर हाथ डालो, और जैसे जैसे आप लोग काम करते जा रहे हो उसके बाद आप लोग दूसरी जगह पर भी काम करते हो। अब एजेंसी डेवलप करना है, एक आदमी डेवलप करना उतना आसान नहीं रहता। मैं नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूँ। 50 kg का या फिर 100 kg का पत्थर है, स्टोन है, उसको उठाने के लिए, एक आदमी उठाने के लिए उतना आसान नहीं होता उठाने के लिए। उसी टाइम पर दो आदमी मिलते हैं तो पॉसिबिलिटी सार कर उठा सकता है वो। तीन आदमी मिलते हैं और भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग उसको उठा सकते हैं बोलिए। अब यहां पर क्या करना है, नंबर वन, एक आदमी है जो फेसबुक एड्स के ऊपर काम करता है और इसकी स्पेशलिटी सिर्फ इसी के अंदर रहनी चाहिए, दूसरे के बारे में उसको नॉलेज रहने दो। दूसरा आदमी है, हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसकी स्पेशलिटी ये है, इसके अंदर काम कर रहा है। या फिर हो सकता है एक आदमी दो के अंदर स्पेशलिटी हो सकती है, फेसबुक एड्स के अंदर भी कर रहा है और गूगल एड्स के अंदर भी कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या करें, दो पार्टनर मिलकर हम लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, और दोनों मिलकर स्ट्रांगली फोकस कर रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल एड्स का डिपार्टमेंट जो है
ये नंबर वन के पास रहेगा, पूरा उसके पर जो भी रहेगा उसको वो पूरा मैनेज करेगा। दूसरा आदमी जो करेगा ये गूगल एड्स, सॉरी, हाँ गूगल एड्स जो भी रहने दो, ग्राफिक डिजाइनिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करेगा और इसी के ऊपर वो काम करते रहेंगे। बट ये दोनों पार्टनर है, हो सकता है कभी कभार क्या हो सकता है, अब इसका क्लाइंट यहां पर भी जा सकता है, पार्टनर है, अब दोनों प्रॉफिट मिलकर शेयर करें, आप उसके अंडरस्टैंडिंग बेसिस के ऊपर जो भी एग्रीमेंट करना उसके अंडरस्टैंडिंग बेसिस के ऊपर एग्रीमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप अपने हिसाब से जो करना है कर सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला था। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बहुत सारी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो। हम लोग यहाँ पर किस तरह से कांटेक्ट करते हैं बोलते हैं, हाउ टू गेट क्लाइंट्स, कांटेक्ट लोकल बिजनेसेस, इसको मैंने बहुत मतलब रिपीट भी किया हूँ। सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करते रहो, वहां से भी बहुत सारे आपको लीड्स मिलेंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो किस तरह से लीड्स मिलते हैं बोल के। इंस्टाग्राम डीएम, रेफरल्स, आप लोगों को बोल सकते हैं आप मुझे कस्टमर्स ला के दो, मैं एक कस्टमर के ऊपर 500 रुपए दूंगा आपको। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, उसको भी मैंने बहुत सारी जगह पर बोला। इस तरह से अलग अलग जगह पर हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। ये मैंने इसको कट शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी जगह पर बहुत सारी डिटेल उसके ऊपर के फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने बोला था। अब यहाँ पर फोकस ऑन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। आप कभी भी याद रखो, आप कभी भी याद रखो कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे पड़ो। आप इसको मत देखो मेरा इतना इतना टारगेट है, इतना सेल करना है मुझे, ये चीजें मत देखो, कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मैं आपको दो सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दो ओनर आपके पास आ रहा है और बोल रहे हैं कि मोबाइल आपके पास बेचने के लिए आ रहा है। आप मुझे बताइए, पहला आ रहा है और बोल रहा है मेरे मोबाइल के अंदर मेरे मोबाइल के अंदर 200 GB कैपेसिटी है और 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मेरा मोबाइल हैंग नहीं होता बोल के 3 पॉइंट उसने बोला। दूसरा आदमी आ रहा है सेम 3 पॉइंट्स को बोल रहा है और किस तरह से बोल रहा है आप लोग देख सकते हो। ये देखिए मोबाइल मेरे पास बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, आप कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हो हाई क्वालिटी आपका इमेज आएगा, इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डालते हो तो आपको बहुत सारे लोग, आपकी क्वालिटी इमेज अच्छी रहेगी। फर्स्ट पॉइंट, इसको शॉर्टकट भी मैं बोल सकता हूं मैं। दूसरा, सेकंड पॉइंट मैं बोल रहा हूं, आप इस मोबाइल फोन के अंदर जितने चाहे उतने स्टोरेज कैपेसिटी है आप उसके अंदर रख सकते हो, 200 GB तक का इसका स्टोरेज है। तीसरा मैंने क्या बोला था, एक तो मोबाइल है नहीं, हाँ, तीसरा क्या बोला था मैंने, हैंग नहीं होता बोल के मैंने बोला, बोलते भी नहीं है आप लोग। मैंने तीसरा पॉइंट बोला था हैंग नहीं होता बोल के, मैं उसको इस तरह से बोल सकता हूं मैं, आप जितने चाहे उतने मोबाइल फोन के अंदर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, आपका मोबाइल फोन कभी हैंग नहीं होगा बोल के। ओके, इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, पहले जो बोल रहा हूँ और सेकंड बोल रहा हूँ, कौन सा ज्यादा सेल होने के चांसेस रहेगा, वन और टू? ओके, यहां पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। टू इज द राइट आंसर, इसलिए कि कस्टमर को कभी भी याद रखो, अपने मोबाइल का फीचर्स यहां पर बेचने की कोशिश मत करो। मैंने सेकंड के अंदर मैंने क्या किया, कस्टमर को एक्सपीरियंस कराया कि किस तरह से आपका इमेज का क्वालिटी आएगा बोल के। इसलिए आपने बहुत सारी जगह पर भी देखा था, कार को जब शोरूम के अंदर सेल करते हैं उसको खाली कस्टमर को फीचर्स बताकर सेल करने की कोशिश नहीं करता है, ऐसा करता है तो वहां पर उसको कम सेल्स होने के चांसेस होते हैं। उसको क्या करना है, आप एक मरतबा गाड़ी चलाकर देखो, आप एक मरतबा गाड़ी चलाकर देखो, रॉयल्टी किस तरह से फील होती है उसको फील करके आए। कभी भी याद रखो, कस्टमर को प्रोडक्ट की फीचर से ज्यादा उसको अपने लिए क्या बेनिफिट मिलता है उसको इंपॉर्टेंट रहता है। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट इंटरेस्ट उसके बाद में होती है, उसको अपनी लाइफस्टाइल को पहले देखता हो। ओके, इस तरह से हो सकता है आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। इज दैट क्लियर? अब इस तरह से यहाँ पर ग्रोथ एंड स्केलिंग, आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को जैसे जैसे आपको
कंपनी हो जाएगी, उसके बाद किस तरह से हम लोग करते हैं। अब जैसे जैसे आप लोगों का काम बढ़ते जा रहा है, अलग अलग लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दो, एड्स एक्सपर्ट को हायर करना स्टार्ट कर दो, अपनी जो भी सर्विसेज है उसके पैकेजेस को बनाओ। ये सर्विसेज के पैकेजेस में भी आपके साथ सैंपल शेयर कर दूंगा। मेरे पास एक क्लाइंट है, मेरा भी है अभी तक, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने का। आप उसका जितने भी सर्विसेज चार्जेस है उसके ऊपर पूरा आप लोग एक पीडीएफ बना सकते हो। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका ग्रो हो रहा है, उसके बाद आप लोगों को प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। फिर आप अपनी टीम को अलग अलग लेवल के ऊपर बढ़ा सकते हो, एक ही जगह पर 4 लोगों को हायर करो। फिर उसके बाद आपका जो भी काम है, आजकल एआई आ गया है मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से ऑटोमेट कर सकते हो। जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट था उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करना था, वहां पर मैंने बोला अगर इसमें से भी जो भी आपको डाउट है उसको पूछ सकते हो। नेक्स्ट, ये लास्ट सक्सेस का फॉर्मूला। सक्सेस बैठे बैठे नहीं आता है। आप कोई बोल नहीं सकते मेरे पास अलादीन का चिराग है, मैं उसको घिसता हूं मेरे पास पैसे आने स्टार्ट होते हैं। सक्सेस चाहता है आपकी हार्ड वर्क, और सबसे पहले सक्सेस को चाहिए आपको स्किल्स रहना चाहिए। आप उसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी बिल्डअप करना है, और अलग अलग लोगों के पास आउटरीच होना है। किसी ने बोला था मेरे पास आकर, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज है, मेरे पास लीड्स ही नहीं आता है, मैं क्या करूं बोलते। आपका मिसाल ऐसी है, आपने सोशल मीडिया के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव नहीं है, तो आपके पास कोई आदमी आएगा नहीं। आपके पास कोई आदमी आएगा, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर प्रमोट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी, वन ऑफ द की वन ऑफ द की फॉर द सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। एक दिन आपको रिजल्ट आएगा, एक दिन रिजल्ट नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आप दिन एक दिन डिमोटिवेट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो, आपको अचीवमेंट सक्सेस मिलेगा ही। डिसिप्लिन इज अ ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। डिसिप्लिन के साथ काम करते रहोगे, कभी एक दिन 4 घंटे काम किया, कभी एक दिन 15 मिनट काम किया, तो ऐसा करने से सक्सेस नहीं मिलेगा। ओके, यहां पर मैं अपने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं मैं।